गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अध्याय 7 में घन किस प्रकार निकालते हैं और किसी संख्या यदि कोई घन की संख्या नहीं है तो उसे किस प्रकार गुणा या भाग करके घन बनाया जाता है वो हमने सीखा था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें बताना है कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था अभाज्य गुणनखंड की विधि अपनाएंगे और यदि तीन संख्याओं के समूह बन जाते हैं तो वह घन संख्या कहलाएगी और यदि समूह नहीं बनते तो वह संख्या घन संख्या नहीं कहलाएगी। तो यदि हम पहले की बात करें तो पहला है 128। तो यह सम संख्या होने पर यहाँ हमेशा 2 ही लिखना है और इसको हम सरल करें फिर 2 का भाग चला जाएगा, सम संख्या है, फिर 2 का भाग जाएगा और देते रहिए जब तक हमें लास्ट में क्या नहीं मिल जाता, 1। इस तरह हमने भाग दे दिया। अब क्या करना है, इन संख्याओं को जो आगे आए हैं अभाज्य गुणनखंड उनको लिख लीजिए। 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको लिख लिया और अब हमें क्या करना है, पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं तो क्या करना है, 3 के समूह बनाना है। यदि 3 के समूह बन गए तो पूर्ण घन संख्या है और नहीं बने तो नहीं है। तो यहाँ हम देखें इन तीनों का एक समूह बन गया, यहाँ हम देखें यहाँ भी एक समूह बन गया, लेकिन यह संख्या बच गई। तो यह संख्या बच गई तो इसका मतलब यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के बारे में पता कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। अभाज्य गुणनखंड कीजिए और देखिए 3 के समूह बनते हैं अथवा नहीं। बन गए तो पूर्ण घन संख्या है और यदि नहीं बने तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। एक और लेते हैं, दूसरा इसी का ही, दूसरा है 1000। सम संख्या होने पर 2 लिखेंगे, 1000 के आधे 500, फिर 2 500 के आधे 250। अभी भी सम संख्या है क्योंकि पीछे 0 है, तो फिर 2 और 250 के आधे। अब हम देखें यह सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करें तो 5 और 2 7 और 1 8, 3 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब अब हमें 5 का भाग देना है और 5 का जब हम भाग देंगे तो 25 और 25 में वापस 5 का भाग। तो इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब जो आंसर आया उनको लिख लीजिए। अब देखिए क्या 3 संख्याओं के समूह बने अथवा नहीं। तो यहां हम देखें इन तीनों का एक समूह बन गया है और इधर भी इन तीनों का एक समूह बन गया है। तो यहां से 2 अंक बाहर और यहां से 5 अंक बाहर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 10। अर्थात यह जो 1000 दिया हुआ है यह एक पूर्ण घन संख्या है और किसका घन होगा, तो आंसर भी हमने निकाल दिया, 10 का घन होगा। तो लास्ट लाइन लिख लेंगे, अतः 1000 पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अर्थात यह जो हमें संख्याएं दे रखी है यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसका हम गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो इन सवालों को करने की भी विधि वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे और जिस संख्या का 3 का समूह नहीं बनेगा उस संख्या से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे दूसरे का पहला हम लें तो 256 256 और इसको हम करें सॉल्व तो 2 का भाग
फिर 2 का इस तरह हम इसको पूरा अभाज्य गुणनफल की तरह सरल करेंगे। और अब हम देखें लास्ट आंसर क्या मिला। जो आंसर मिला उनको हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। और अब हम देखते हैं 2-2 3-3 संख्याओं के समूह। तो यहां बन गया, यहां भी बन गया, लेकिन यहां नहीं बना। तो कौन सी संख्या कम है कि यहां यदि हम उस संख्या को लिखें तो यह 3 का समूह बन जाएगा। अभी यह बना हुआ नहीं है, लेकिन यहां हम किससे गुणा करें कि यह भी 3 का समूह बन जाए। तो यदि हम इसको 2 से गुणा करें तो क्या यहां 3 का समूह नहीं बनेगा? तो हम देखते हैं यहां पे 3 का समूह बन जाएगा। तो हमने क्या किया, किससे गुणा किया? 2 से। तो सवाल की लाइन हो जाएगी, अतः 256 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 256 को किससे गुणा करने पर? 2 पर। तो यहां हम चेक करें, 256 को यदि हम 2 से गुणा करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 512। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था 512 जो है वह संख्या 8 का घन होती है। और यहां से भी हम चेक कर सकते हैं 8 कहां से आया। यहां से एक अंक बाहर आएगा 2, यहां से भी एक अंक बाहर आएगा और यहां से भी एक अंक बाहर आएगा। तीनों का यदि हम गुणा करें, 2 का 2 से 4 और 4 का 2 से गुणा करें तो हमें 8 मिल जाता है। तो इस प्रकार 256 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। एक और लें, दूसरा 243। तो 243 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चेक करें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, अर्थात 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का हम भाग दे देते हैं, फिर इसमें 3 का भाग दे देंगे और इसमें भी 3 का भाग। तीन का भाग देने पर अब हम इनको लिख लेते हैं 3 गुणा 3 अब देखें 3-3 का समूह बनाते हैं तो यहां से तो 3 मिल जाएगा, लेकिन यहां समूह नहीं बना क्योंकि यहां 2 संख्या है। तो अब हम इसको किस संख्या से गुणा करेंगे ये समूह बन जाए? तो यदि हम इसको 3 से गुणा करें तो वह समूह बन जाएगा और यहां से भी 3 बार आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 9। तो हमने किससे गुणा किया? 3 से किया। तो अतः 243 को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और यदि हम इसको 3 से गुणा करें तो हमें आंसर मिलता है 729 और यह 9 का घन होता है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है 675। तो 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का दे देते हैं और 3 का भाग इसमें चला जाएगा 225 बार, फिर 3 का दे देते हैं, एक बार और 3 का देते हैं। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम देखें 3-3 संख्याओं के समूह, तो यहां तो बन गया लेकिन यहां नहीं बना फिर से। तो कौन सी संख्या कम है? 5 संख्या कम है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो यहां से 3 अंक बाहर आ जाएगा, यहां से 5 और इसका जो घन हो जाएगा वो बन जाएगा 15। तो लिखेंगे अतः
675 को 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और यदि हम इसको 5 से गुणा करें तो इसका आंसर आ जाएगा 3375। तो 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल भी इसी के जैसा ही है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर, इस बार हमें भाग देना है, तो जिस तरह हमने पिछली बार जैसे 5 × 5 यहाँ एक संख्या बच गई थी तो उससे हमने गुणा किया तो 3 का समूह बन गया। भाग में क्या करेंगे, इस संख्या को ही हटा देंगे, जो अधूरा समूह होगा उसको अपन हटा देंगे। कहने का मतलब जब हम गुणा करते हैं तो जो अधूरा समूह होता है उसको हम पूरा बनाते हैं, और जो भाग करते हैं तो जो अधूरा समूह है उसको हम हटा ही देंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। कैसे, देखते हैं। पहला है 81, तो 81 में 3 का भाग, और इसको हम लिखते हैं 3 × 3 × 3 × 3। यहां हम देखें तो यह तो एक समूह बन गया, यह समूह बना ही नहीं, तो क्या करना है, इस पूरे समूह को ही हटा दो। गुणा में हमने क्या किया था, यहां हमने समूह बनाया था। भाग में क्या करना है, पूरे समूह को ही हटा दो। तो इस समूह में कौन सी संख्या थी, 3, तो सीधा आंसर लिख लेंगे। अतः 81 को 3 से भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और जब यदि हम 81 में 3 का भाग देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 27, और 27 3 का पूर्ण घन संख्या है। बढ़ते हैं इसी की दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है 135, इसमें भी हम 3 का भाग दे देते हैं, फिर 3 का भाग, फिर 3 का भाग। तो इसमें हमने 3 का भाग दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 × 3 × 3 × 5। अब देखें 3 3 के समूह, यहां तो बन गया, यहां नहीं बना, तो जो नहीं बना उसको पूरा गायब कर दो। तो यहां क्या संख्या थी, 5, तो यही हमारा आंसर है। अतः 135 को 5 से, अब भाग लिखेंगे, भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और यदि हम 135 में यदि हम 5 का भाग दें तो हमारे पास आंसर आएगा फिर से 27, और 27 3 का एक घन है। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है 192। 192 में हम पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं, फिर 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, जो आंसर आया उसको हमने लिख लिया। अब देखते हैं 3 3 का समूह यहां बन गया, यहां भी बन गया, यहां नहीं बना तो नहीं बना, तो उसको गायब कर लो। तो अतः
100 बोरानों को 3 से भाग करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और यदि हम 192 में 3 का भाग दें तो हमारे पास आंसर आएगा 64, और 64 एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम 7.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।